सीएमए फाइनल ऑल सिलेबस स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं गाइज। आप लोग का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। इस वीडियो में मैं आप लोग को अब लास्ट 14-15 आवर्स में कैसे पूरा सिलेबस आप रिवाइज कर सकते हो ये स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो गाइज ये बात तो समझ ही लो एकदम कि आप लोग का जो क्वेश्चन पेपर ऑफ लेट जो सेट हो रहा है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल, थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लेवल का सेट हो रहा है, बहुत ही लेंदी पेपर सेट हो रहा है। तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी चेंज करके पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली exactly आप जब अपने क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करो तो किस तरह से पेपर अटेम्प्ट करो उसको लेकर के भी अपने डिस्कशन करेंगे। बट एक बार अभी जो अपने को प्रिपेयर करना है लास्ट डे, अपना जो रिविजन का स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। किस ऑर्डर में कितना इंपॉर्टेंस देते वक्त कहां से रिवीजन करना है, पूरा कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताने वाले हैं। 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लेंगे, फटाफट से सुनो। देखिए, अब सर यहां पे हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस का ही रिवीजन का स्ट्रैटेजी बता दिए। मान लो आपका 1-2 चैप्टर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, उसको स्किप कर देना, डू नॉट वरी सर। लेकिन ऑलरेडी पेपर टफ आ रहा है तो फिर कैसे मैनेज करेंगे वो बता देंगे। अभी सुनो, क्या किस ऑर्डर में? सर सबसे पहले वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन पक्का आता है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोग 45 मिनट्स में कैसे रिवाइज कर सकते हैं? आप की पॉइंट्स, की एडजस्टमेंट्स जो मैट में हाईलाइट करके रखे हैं वो, और पीवाईक्यू का जो सेशन मेरा लिया हुआ है, बस ये दोनों से, ये मैट से खाली इलस्ट्रेशंस देख लो। इसमें आपको 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। बाकी जो आप 20 मिनट्स है पीवाईक्यूज का खाली आंसर्स फटाफट से, उसमें भी की एडजस्टमेंट्स जो आया था, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, खाली ये रेफर कर लो पीवाईक्यूज वाला जो सेशन था उससे। शेयर बेस्ड पेमेंट, अगेन ये भी मैट का इलस्ट्रेशंस फटाफट से देखो, पीवाईक्यूज का एक स्पेशल सेशन लिया हुआ है, खाली उस पर फोकस कर लो। तो सारा की एडजस्टमेंट जितना भी था, की पॉइंट जितना था, सारा डिस्कस किया हुआ है। इसको भी विद इन 45 मिनट्स कवर करने का कोशिश करो, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके सिलेबस का एकदम इंटीग्रल पार्ट है और भर भर के एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, प्लस बड़े क्वेश्चंस में भी भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये इसका अलग से मेरा मैराथन लिया हुआ था। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो वंडरफुल, उसका नोट से खाली रिवाइज कर लो फटाफट से। और ट्रिकी एमसीक्यूज बोल के एक सेशन लिया हुआ था, अगर आप देख चुके हैं तो वंडरफुल, नहीं तो उसमें मैक्सिमम एएस का ही क्वेश्चन है। इस वीडियो को जरूर रेफर कर लो। आपको कंप्लीट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पूरा कवर करना है विद इन 3 to 4 आवर्स। सर इसमें इंपॉर्टेंट एएस थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। सुन लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, हम इंपॉर्टेंट एएस यहां पे लिख रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, 17, 19, 20, 22, 26, ये इंपॉर्टेंट एएस है, जिससे एक और 28 भी, रादर 28 एंड 29 ऑल्सो यू कैनॉट मिस। 28 एंड 29 से भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है। गाइज अगेन आई एम सेइंग, ऐसा नहीं है कि बस खाली इस एएस से ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 एक्सचेंज इफेक्ट्स ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स का भी क्वेश्चन आ जाता है। बट वो सब जनरली बहुत इजी क्वेश्चन होता है, एक बार आपका किया हुआ होता है तो आप आराम से मैनेज कर लेते हो। अच्छा क्वेश्चन जो पूछता है वो मेनली इन एएस से पूछता है, खास करके एएस 16 से, और एएस 22 से अच्छा क्वेश्चन पूछता है, और एएस 29 से। ये तीन से तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछता है। बाकी भी ये वाला इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, इसको तो एकदम अच्छे से ही कवर करना। बाकी भी की पॉइंट्स जो है वो मैराथन से आप फटाफट से कवर जरूर से कर लेना। थ्योरी को देखो हम बीच में रखे हैं, इनफैक्ट हम बिजनेस कॉम्बिनेशन और कैश फ्लो में ये सब में आप मूव करो, उसके पहले हम थ्योरी रखे हैं, बिकॉज थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही क्रक्स में समराइज्ड तरीके से आप लोग को रिवीजन करवाया हुआ है। समरी नोट्स से ही रिवाइज करना, पॉइंट्स को बैठाना, थोड़ा अच्छा सा टाइम देना, 2 to 3 आवर्स इसमें प्रॉपर अच्छा देना, एक एक पॉइंट को माइंड में बिठाने के लिए, राइट। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको इसको एकदम भी नेग्लेक्ट मत कर देना गाइज, ये इंपॉर्टेंट है, ये सेवियर है। उसके बाद बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन, जो अपना इंडेस वाला पोर्शन है, इंडेस 103-110 वाला जो पोर्शन है, उसका रिवीजन क्लासेस में जो नोट्स है, रिवीजन क्लासेस में जो अपने नोट्स रेफर किए हैं, बस एकदम उससे कर लो। और 3 आवर्स के अंदर ये दोनों चैप्टर को आपको रिवाइज करना है। अगर आपका पहले किया हुआ है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बल्कि इससे पहले भी हो सकता है, अगर आपका एक बार बहुत अच्छे से पहले किया हुआ है तो।
मैट का इलस्ट्रेशन जरूर कवर होना चाहिए, और रिवीजन वीडियो में मैट का सारा इलस्ट्रेशन अपना कवर्ड भी था। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। गाइज ये फ्रीक्वेंटली हम लोग के एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसमें एएस 14 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी मेरा पीवाईक्यू का एक अलग सेशन लिया हुआ था, तो ये जरूर से कर लेना। एएस 21 अगर कर पाओ तो कर लेना, नहीं तो ये लास्ट में करना, इसको चाहो तो छोड़ देना। विद दिस माइंडसेट, विद दिस प्रोविजन कि शायद हम लोग को ऑप्शन में ये वाला क्वेश्चन छोड़ना पड़ सकता है। अगर आप कवर कर सकते हैं तो वंडरफुल, ये भी पीवाईक्यूज आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको चाहो तो छोड़ देना। एएस 14 ट्राई करना कवर करने का, राइट। तो इसका भी अगर पास पेपर क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देखते हो और इसका 1 क्वेश्चन देखते हो, तो ये भी 1.5 मैक्सिमम 2 घंटा के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, खाली क्लास नोट्स से कर लेना। जो क्लास नोट्स करवाए हैं, खाली क्लास नोट्स को ही अच्छे से देख लेना। और इंस्टीट्यूट के मैट में 1-2 क्वेश्चन जो थियोरिटिकल टाइप का पॉइंट्स लिखा हुआ है, खाली वो रेफर कर लेना। स्मॉल इंडेस जो है, इसको लेकर के आपका रिवीजन सेशन जो है वो स्केड्यूल्ड है 1 आवर का सेशन, जिसमें पूरा कंप्लीट स्मॉल इंडेस, एकदम की पॉइंट्स जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, बस टू द पॉइंट बातचीत कवर कर लेना। कैश फ्लो स्टेटमेंट पीवाईक्यूज का सेशन लिया हुआ है, बट आप इसको हम जानबूझ के एकदम लास्ट लास्ट में रखे हैं, बिकॉज कैश फ्लो स्टेटमेंट का इन जनरल आपको एक फॉर्मेट का आइडिया होता है, बट अपने एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बहुत ही लेंदी, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, करेक्ट। तो अब सर हम लोग को देखना जरूरी भी है। आपके पास लास्ट में, इसीलिए एकदम लास्ट में रखे हैं इसको, लास्ट में आपके पास जब इतना सोचने का टाइम नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस आप नहीं कर पाओगे, उस टाइम पर खाली अगर वीडियो देख भी लोगे ना पीवाईक्यूज को 1.5x करके, एक क्वेश्चन ही अच्छे से देख लेना, क्योंकि एकदम सिमिलर पैटर्न का टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, राइट। तो वहां से आप इसको कवर करने का जितना हो सके कोशिश करना, नहीं हो पाए तो भी कोई बात नहीं, स्टेप मार्किंग उठाने का हम लोग कोशिश करेंगे। लास्ट में अगर टाइम मिले तो एनबीएफसी का क्लास नोट्स ही खाली एनफ है। खाली क्लास नोट्स 15 मिनट स्क्रॉल करोगे तो जो प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स है ना, जीरो, जो लीजिंग कंपनीज के केस में प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स है 0, 10%, 40%, 70%, 100%, राइट। इस तरह से खाली प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट्स वगैरह जो है वो 15 मिनट के अंदर इसको पूरा रिकैप आप कर सकते हो खाली नोट्स के थ्रू। ये पूरा आप स्ट्रैटेजी देखोगे तो 14 to 16 आवर्स का स्ट्रैटेजी बनता है। अगर आपका प्रेपरेशन एक बार बहुत अच्छे से हुआ है तब तो 14-16 आवर्स के अंदर कवर हो जाएगा। और अगर आपका प्रेपरेशन किसी पर्टिकुलर चैप्टर में उतना अच्छा नहीं है तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें अगर कोई 2-3 चैप्टर छूट भी जाता है तो आपका लास्ट का चैप्टर छूटना चाहिए। एनबीएफसी का प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट तो जरूर देख लेना, वो मत छोड़ देना, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट का रिवीजन मान लो अब लास्ट मोमेंट में नहीं हो पाता है, कोई बात नहीं है, वैसे भी आप बहुत ज्यादा बेनिफिट हो नहीं पाएगा, ठीक है। स्मॉल इंडेक्स तो आपको खाली सुनना है, तो ये वाला सेशन तो जरूर ही कर लेना, एकदम मस्ट है कर लेना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थ्योरेटिकल है कर लेना, एएस 21 फिर चाहे छोड़ देना, राइट। एएस 14 भी अगर चाहो तो 2 क्वेश्चन की जगह एक ही क्वेश्चन कर लेना, सो दैट एक फ्लो में आ जाओ खाली, तो टाइम चाहे कम दे देना, 1.5 आवर्स की जगह इसमें मान लो 30 to 40 मिनट्स ही खाली दे देना। तो इस तरह से थोड़ा सा फ्लेक्सिबली अपने आप को मैनेज कर लेना। यहां तक कम से कम कुछ भी मत छोड़ना, ट्राई करना कि यहां तक का कवरेज बहुत अच्छे से है। पॉइंट नंबर 1 to 5 एटलीस्ट बहुत ही वेल कवर्ड है, ये ट्राई करना इंश्योर करने का, ठीक है। इसके बाद गाइज अब आपका स्ट्रैटेजी एग्जाम देते वक्त ये होना चाहिए कि जो रीडिंग टाइम मिल रहा है उसमें पहला वो 2-3 छोटा छोटा क्वेश्चन, 4 मार्क्स 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन जो आपको आता है, वो क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन पिक कर लो। ट्राई करो कम से कम कि 3 क्वेश्चन पिक कर पाओ रीडिंग टाइम में, कि यार ये 3 क्वेश्चन ऐसा है जो छोटा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल है और हम आराम से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, मेरे को पूरा मार्क्स मिल भी सकता है, वो आइडेंटिफाई कर लेना। और उसमें जो पहला क्वेश्चन जो सबसे अच्छे से आता हो उसको क्रैक भी कर लेना, माइंड में कैलकुलेशन वगैरह है, पूरा स्ट्रेटेजी बना लेना कि कैसे सॉल्व करना है। जैसे ही आपका एग्जाम लिखने का टाइम स्टार्ट हो, पहले वो 2-3 क्वेश्चन को बैक टू बैक अच्छे से सॉल्व करना, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आपको फीलिंग ये होगा कि यार 15 मार्क्स के आसपास तो चल बुक हुआ, 15-20 मार्क्स तो बुक हुआ। उसके बाद फिर आप वहां से थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, वैल्यूएशन का मान लो कोई बड़ा क्वेश्चन आया, या बिजनेस कॉम्बिनेशन का कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया जो आप आराम से कर पा रहे हो, या एएस 14 का मान लो एक क्वेश्चन आया जो आप कर पा रहे हो, उस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश करना नेक्स्ट 1 आवर के अंदर में। बड़ा क्वेश्चन जो वैल्यूएशन का भी हो सकता है, एसबीपी का भी हो सकता है, शेयर बेस्ड पेमेंट का, तो उस तरह का क्वेश्चन। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट लग रहा है कि नहीं सर ये क्वेश्चन मेरे कंट्रोल में है, मेरा किया हुआ है अच्छे से, पीवाईक्यूज में भी वो
पॉइंट्स जो था, ट्रिकी पॉइंट्स वो कवर हो चुका था, तो हम इसको भी मैनेज कर सकते हैं, तो चाहो तो ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट। उसके बाद जो है थ्योरी क्वेश्चंस अच्छे से लिखने का कोशिश करना, यहां पर थोड़ा सा अपना स्पीड को भी मेकअप करना, थोड़ा सा स्पीड में लिखना, तो सो दैट टाइम भी मेकअप हो जाए। और उसके बाद जैसे जितना आता हो ट्राई करना, अटेम्प्ट करने का और स्टेप मार्किंग्स उठाने का। अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे से नहीं आता तो भी एएस का क्वेश्चन हो सकता है छोटा छोटा क्वेश्चन में आ जाए, हो सकता है कोई आपका एसबीपी का क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाए जो अच्छे से आपको आता हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कोई छोटा सा क्वेश्चन आ जाए जो आपको अच्छे से आता हो, तो वो सब क्वेश्चन तो एकदम सबसे पहले पिक करके सॉल्व कर देना, राइट। गाइज एट ऑल टाइम बिलीव कि पासिंग मार्क्स तो पक्का उठा लेंगे। आप अगर एम करते हो 65 70 और फिर क्वेश्चन पेपर देखते हो थोड़ा अजीब हो गया, एकदम लेंदी हो गया, और फिर आपका पहला आधा घंटा में इतना कुछ नहीं हो पाता है, आप बेमतलब नर्वस हो जाते हो। खाली स्ट्रैटेजी चेंज कर दो, खाली ये सोचो कि मेरे को 40 to 50 के रेंज में पहले टारगेट करना है। तो जैसे ही आपका 15-20 मार्क्स पहला आधा घंटा एक घंटा के अंदर में 20-25 मार्क्स हो जाएगा ना, तो आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार अब ठीक है, अब कहीं से अलग अलग जगह से और क्वेश्चन से मार्क्स बटोरो, सो दैट अपना पहले पासिंग मार्क्स सिक्योर करो। जब आप ये स्ट्रैटेजी लोगे तो आप देखोगे क्या 50+ 55+ में आराम से एंड करोगे। 60+ अभी जिस तरह का सीएफआर का पेपर आ रहा है, मतलब मतलब वो एकदम बेस्ट आंसर हो जाएगा अगर आप 60+ स्कोर करते हो। तो अगर ये वाला लेवल मेंटेन रहा तो आपको ये समझना है, इट इज मोर अबाउट आपका प्रेपरेशन अभी तक का कितना सॉलिड रहा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम हॉल में कितने कामली अपने प्रेपरेशन को उतारते हो, राइट। कितने काम रह करके कितने अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते हो, दैट विल मैटर अ लॉट। ऑल द बेस्ट गाइज, आप लोग का ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।